देखो 11 वाला देख लो पहले। 11 वाले का फिगर है, लास्ट जल्दी खत्म करते हैं। देखो ये ए बी लाइन है, ये बी है और ये सी है। इसमें पहले दे रखा है ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ो उसमें कैसे दे रखा है। इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है। इसमें दे रहा है लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है ए बी लाइन के अपोजिट में, मतलब पी और क्यू अपोजिट में। अब ए और बी से, ए पॉइंट और बी पॉइंट से देखा जाए तो पी और बी से भी पी ये इक्वल डिस्टेंस पे, तो मतलब ये वाली साइड इक्वल होगी। ए बी से क्यू भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये भी इक्वल डिस्टेंस हो गई, मतलब ये वाली साइड इक्वल हो गई। तो इतना स्टेटमेंट पता चला। such that each of them equidistant from AB so that line PQ is perpendicular bisector of AB। जो PQ लाइन है वो AB पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी तो 90। अगर ये 90 डिग्री प्रूव हो जाता है तो हम बोल सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व करना है। हाँ, अब देखो कैसे करोगे। जो दे रखा है उसको पहले उठाओ। इसमें दे रखा है PQ और P और Q ए बी के अपोजिट में और इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये वाला पॉइंट इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में लेंगे पहले ए पी क्यू और पी क्यू बी। ये वाला इसके अगर इक्वल आ जाता है हो जाएगी 90 डिग्री। अभी नहीं होगी, बड़ा सा है ये। 90 प्रूव करना है। 90 प्रूव कब कर पाएंगे, जैसे इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, दोनों इक्वल आएंगे तो ये 45 में कल एक क्वेश्चन हुआ था, ये 90 का बचेगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले इसके बारे में पता तो होना चाहिए। इसके बारे में देखो ये दो साइड दे रखी है, इन दोनों साइड से हम ये निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है। इन दोनों ट्रायंगल में लगा के देख रहे हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और एक और आ जाए, ये साइड कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी इन दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे। उसके बाद ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ जाएगा। इस तरह चलेंगे पहले। तो ये वाला सबसे पहले स्टेप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करना। तो पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन है P and Q are points opposite sides of AB। अब देखो इसमें लैंग्वेज भी पूरी लिख दी है, इसमें कुछ लिखने के लिए था ही नहीं कि कैसे लिखते हैं इसको। अपोजिट साइड में जो पॉइंट है पी क्यू ए बी साइड, ए बी जो लाइन है उसके अपोजिट में, उसको कैसे लिखोगे शॉर्ट में। शॉर्ट में नहीं लिख सकते तो पूरा ही लेंथ लिख सकते हो, ठीक है, पूरी लेंथ लिख देना। सच दैट ए पी इक्वल टू पी भी दे रखा है और एंड ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, मतलब ए से क्यू की डिस्टेंस बी से क्यू की डिस्टेंस इक्वल है, ए से पी की डिस्टेंस बी से पी की डिस्टेंस इक्वल है। इनको इक्वेशन 1 और 2 डाल सकते हैं, ठीक है। अब लिखना इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। पी क्यू बी में देख रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि वो जो ऊपर वाला एंगल है पी वाला वो इक्वल लाना है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू बी पी है, फ्रॉम 1 लिख सकते हैं या फिर फ्रॉम गिवन ही तो ये चीज। ए क्यू इक्वल टू क्या है, बी क्यू, ये फ्रॉम 2, ठीक है। अब एक चीज और बची पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये क्या हो सकता है, कॉमन है। कोई एंगल भी बनना है क्या इनके बीच में, पीसी ले लो। कौन सा पीसी वही तब तो देख रहे हैं, पूरे में देख रहे हैं ये वाला पी ए क्यू। इसके बारे में पता नहीं ना मैं, अगर पता होता तो वो भी ले सकते थे। जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखूँ, बुक में जो लिखा है जहाँ पे जो सॉल्यूशन दिख रहा है जरूरी नहीं होगा, खुद मन से भी ले सकता, पर वो होना चाहिए। अब ये तीनों पता चल गया। अब इसमें एस तो लगी नहीं, कौन सी लगेगी, ट्रिपल एस हमने प्रूव कर दिया। लिखना बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ए पी क्यू
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे एलिमेंट इक्वल जो बचा हुआ है, जैसे इसमें ये तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दी इसकी। अब इसके अलावा जो बचता है, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके, तो वो चीज लिख सकते हो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद क्या लिख सकते हैं, देन एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इक्वल टू बी पी क्यू। सी भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरे ट्रायंगल में देखा तो ये भी लिख देते हैं। एंड एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल बी क्यू पी। कहाँ हो गया, क्या सोच रहे हो? ये दोनों लिख दिया हमने, ये वाली चीज थी, उससे इतना लिखने के बाद ये लिख पाया। अब देखो, अगर मैं 90 पे पहुंचना है तो इन दोनों को देखो, इन दोनों ट्रायंगल को लिख लिया था, मिटा दिया। नाउ ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल पी सी बी, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। ए सी सॉरी ए पी इक्वल टू पी बी है, ये फर्स्ट इक्वेशन से था। फर्स्ट है या फिर सेकंड है, ये देखना। ए पी इक्वल टू पी, फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल देना, सेकंड है तो सेकंड डाल देना। पूरा जब लेके जाएगा तो दिखता रहेगा कहाँ से कर लिया है। और क्या हो सकता है, एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल टू पी सॉरी बी बी सी, ये हो गया। ये कहाँ से लिखा है, ये जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रुएंट वाला था उस पर थर्ड डाल देना। कॉन्ग्रुएंट वाला जो इक्वेशन बन गई ना, कॉन्ग्रुएंट है उसको थर्ड डाल देना। तो यहाँ लिख दिया, इसको डाल दो थर्ड, थर्ड से ये प्रूव कर दिया। अब देखो और क्या प्रूव कर सकते हैं इसमें, एक ये हो जाएगा, ये पीसी कॉमन, ये वाली कॉमन साइड होगी। ये वाली एक्सरसाइज में केवल ये सिखाया था कि प्रूव करोगे कैसे, क्वेश्चन होंगे कैसे। अब जैसे 11.5 तक पहुंचोगे, अभी 2 तक ही देखना, कोई सा भी जो लग रहा है वो लगा दो। ऐसे ऐसे कर रहे हो, ए ऐसे से कर रहे हो, डबल ए ऐसे कर रहे हो, और वो कौन सा था, ऐसे ऐसे कर, किसी से भी कर रहे हो, वो बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। बस ये लिखते जाना है तुम्हें, ये रामायण से चल रही है, ये लिखते जाओ। जो मन में आ रहा है कि ये बाइसेक्टर है तो वो लिखनी है। एंगल इज पी क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन क्या हो सकता है, हाफ लिख सकते हैं, उस एंगल को हाफ करके दिखा दो, इक्वल करके दिखा दो। 3-4 लाइन ऐसी बनोगे। और ऐसा नहीं कि स्टोरी सी लिखना, सीधे सीधे लिखना, अपने आप बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इतना लिखना है, पी सी इक्वल टू ये। ये ट्रायंगल भी क्या है, ये क्या बना, ऐसे एस बना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। अब जल्दी हो जाएगा, समझ आ गया तो। अब बीच बीच में बोल दिया कर, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ तो बोलना है कि इसमें ये भी तो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी सी बी, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये वाला साइड भी तो इक्वल हो जाएगा इसके, सॉरी एंगल। देन अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी बी सी। और एक और चीज हो सकती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये भी तो होगी, तो ए सी इक्वल टू बी सी। ये दो चीजें और पता चलेंगी कि अगर कॉन्ग्रुएंट तो ये भी हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल इक्वल आएगा, एंगल पीसी, हाँ पी सी ए और पी सी बी इक्वल हो गए। देखो इसमें ये वाली लाइन लिख गई, पी सी ए और पी सी बी तो इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल दिखा दिए, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल, ये तो था ही, ये साइड कॉमन है, ये साइड पहले से दे रखी थी इक्वल। अब देखो ये जो दो एंगल नीचे लिखे हैं 4 वाले नंबर पे, पी सी ए और पी सी बी, इनके बारे में कुछ और भी तो लिख सकते हैं। लिखोगे हियर ए बी इज अ लाइन, ऐसे लिख दिया, एक लाइन है, लाइन पे दो एंगल बने हैं, तो क्या लिख सकते हैं उसको, एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी, दोनों को प्लस करके 180 लिख सकते हैं। और ये वाली चीज यहाँ पे भी लिख सकते थे, ए बी इज द लाइन। बाइसेक्टर कट करना 90 में ना अभी रुक जाओ, एक लाइन, अरे सुन लो, एक लाइन है, लाइन पे दो एंगल बनने हैं, तो एक सीधी लाइन है 180 तो रख सकते हैं ना, उसके इक्वल रख दिया। लेकिन हमने यहाँ पे ये प्रूव कर लिया पी सी और पी सी बी इक्वल है, तो इसको डाल देना 5, लिखोगे फ्रॉम 5 and 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5।
4 और 5 से क्या दिख रहा है, दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल भी है, तो यहाँ से लिख सकते हो एंगल PCA, इसकी जगह भी PCA लिख देते हैं, PCA इक्वल टू 180 हो जाएगा। जो बात ना समझ आए बहुत इजी लगेंगे, अगर समझ गए तो पूछ लेना। PCA लिख दिया 180, कोई पिटाई नहीं लगेगी कि मैं तुम्हें पीटूंगा तो तुम वो सोचने लगे बात, इस पर क्वेश्चन में तो दिख रहा है शकल से ये 180 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2PCA इक्वल टू 180, एंगल PCA इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 2, PC आ गया हमारा 90, और एंगल PCB भी तो लिख सकते हैं 90 डिग्री क्योंकि दोनों इक्वल थे। एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB। अब देखो ये बार बार रीजन लिख रहा है, ये चीज सीख जाना है। अब हो गया 90। अब ये 90 प्रूव करने लिखा ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला नहीं लिखा था। अरे अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में पढ़ो अपने आप लिखोगे तुम। अभी और भी बड़े हैं, बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखा, ये डायरेक्ट लिख दिया। ये 180 क्यों लिखा तुमने, ये 180 क्यों लिखा, यहाँ पे भी लिख दो लीनियर पेयर लिख सकते हैं, और कोई जहां दिख रहा वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कैसे कर दिया, यहाँ पे ये कर दो एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB। 90 का मतलब क्या होता है, एक लाइन दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर। वो लाइन स्टेटमेंट में लिख दो, हो गया बस। इसमें जितना तुम सजा के लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। अच्छी राइटिंग में लिखना, एंड ये इक्वेशन डालना सीख जाना 4, 5। ये इक्वेशन का मतलब है कि जब तुम पहले मत डालना, जब सीख जाओ कि इस वाली लाइन का हमें यूज करना, उसको एक इक्वेशन डाल दी। बाद में जैसे करते गए हाँ इसका यूज करना है, इसको 5 डाल दिया, इसका भी यूज है इसको 6 डाल दिया, ऐसे सीख जाओगे। एक इक्वेशन डालना, एक रीजन देना तो सीख ही गए, रीजन देना और ये लिखना और सीख जाओ। अब देखो ये वाली लाइन लिखने के बाद ये पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो 90 का आ गया, ये 90 का आ गया। 90 का कब होता है, जैसे 90 है ये और ये दीवार 90 डिग्री की है, मतलब ये वाला एंगल 90 होगा। 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 को परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल PCA एंड एंगल PCB आर 90 डिग्री, सो लाइन PQ इज परपेंडिकुलर, या तो ऐसे लिख दो परपेंडिकुलर, ये नहीं लिख रहे तो ये लिख दो PQ परपेंडिकुलर टू AB। ये लाइन और लिख ली, ये वाली लाइन अगर ना लिखते तो ऐसे लिख देते PQ परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और करके लिख देना, वो सजा के लिखना है अपना तुम्हें, हैंड प्रूव्ड। करते नहीं ऐसे करके और ये बना दिया ऐसे RHS इक्वल टू वाले आएंगे RHS, तो चीज सीखनी है। ये तो तुम्हें पहले से ही पता था, बस दिमाग लाना। अच्छा ये तो कर सकते थे, अगर उसने को बताया AC और BC इक्वल है तो पहले ही कर देते उसको।